देखिए सुशांत जी, आज जो इस देश में वक्फ को लेकर अभी जो आपने आंकड़े दिखाए, ये आंकड़े अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाले हैं। और इस आंकड़ों को हम बहुत पिछले 4-5 सालों से चिल्ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड इस समय पूरे देश में कब्जा कर रहा है बहुत सारी संपत्तियों पे। अब मैं इसका कारण बताना चाहता हूं। आपने मुझसे पूछा ऐसा क्यों, मैं क्यों चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड खत्म हो जाए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सुशांत जी, आज आपके शो के माध्यम से। क्या किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, पंडित, महंत को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है क्या? वक्फ बोर्ड में, वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 101 में जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, जो उसके मुतवल्ली हैं, जो उसकी डीड में जिनका नाम है, वो सब पब्लिक सर्वेंट का दर्जा है। और सबसे चौंकाने वाली बात आज आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूं। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 और ये सिमिलर प्रोविजन है वक्फ एक्ट 1954 का, एनॉमलस प्रोविजन है, दोनों सेम प्रोविजन है। ये क्या कहता है? वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, चाहे वो ट्रस्ट की हो, मठ की हो, मंदिर की हो, उसको वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, जो वक्फ बोर्ड ये संपत्ति डिक्लेयर करेगा कि ये वक्फ की संपत्ति है, वो जिसकी संपत्ति डिक्लेयर की उसको नहीं बताएगा। जहां पे वो संपत्ति दर्ज है उसके ऑफिस में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेरा ट्रस्ट है और मैंने एक संपत्ति एक्वायर की है, 1 एकड़ लैंड एक्वायर किया है, और वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर दी ट्रस्ट एक्ट, तो वो विष्णु शंकर जैन को नहीं बताएगा कि आपकी संपत्ति में डिक्लेयर कर चुका हूं वक्फ संपत्ति। वो ट्रस्ट के ऑफिस में बताएगा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट को। और आपको पता है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है? हजारों एप्लीकेशन और कम्युनिकेशन आते हैं, वो फेंके पड़े रहते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जिसकी प्रॉपर्टी आपने कहा कि वो वक्फ संपत्ति है, उसको पता भी नहीं चलता है। और 1 साल की मियाद के अंदर आपने अगर उसको चैलेंज नहीं किया वक्फ ट्राइब्यूनल में, तो वो ऑर्डर फाइनल हो जाता है। तो सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट इस देश का सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन प्रोविजन है। और एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा प्रोविजन किसी ट्रस्ट की संपत्ति के लिए, किसी मंदिर की संपत्ति के लिए, किसी पुजारी की संपत्ति के लिए है क्या? इंडिया के किसी भी कानून में कोई मुझे बताए, संविधान में, कोई भी स्टैट्यूट में क्या ऐसी पावर हिंदू समाज के लोगों को दी गई है, या क्रिश्चियन समाज के, जैन समाज के, बुद्ध समाज के, ईसाई समाज के लोगों को दी गई है? नो, द आंसर इज नो सर। ओनली दी वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 40 और वक्फ एक्ट 1954 में सेक्शन 27 में आपने उनको एब्सोल्यूट पावर दे रखी है। लेट मी टेल यू सर, ताजमहल को वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर चुका है 2005 में। हम लोगों को भी तो हंसा जाता है कि आप ताजमहल को क्लेम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड 2005 में उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से सवाल पूछा कि बताइए जरा, शाहजहां ने कब इसको वक्फ डीड किया था, जरा उसका जवाब दीजिए। आज तक नहीं दे पाए। और एक बात और बताना चाहता हूं सुशांत जी, आपके शो के माध्यम से, वक्फ 2 तरह के होते हैं, वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड। अभी जो आपने बैंगलोर का केस बताया, मैं बात पूछना चाहता हूं, और ये बात आर्ग्यू होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जो वक्फ, ये तो अप्लाई ही नहीं करता है। वक्फ की अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ नोटिफाई कर दो, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट है 1979 2 SCC पेज 468 पैरा 34, केस का नाम है बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ राजस्थान वर्सेस राधा किशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि 2013 के अमेंडमेंट से पहले अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि एक संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है, तो वहां पे अगर नॉन मुस्लिम पार्टी है या सरकार पार्टी, तो वहां पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा, वहां पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो सवाल ये बनता है कि जो देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं वक्फ कह रहे हैं आप, और जो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, पहली बात मैं ये भी, ये इसको हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस खुद में गलत हैं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बिना कोई कैबिनेट डिसीजन के सच्चर कमेटी बनाई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट में हमने मामला चुनौती दे रखी है। पर बी दैट एज इट में, अगर सच्चर कमेटी ने ऐसी रिकमेंडेशन दी है और ये सारी बातें कही हैं, तो जो आपका सवाल है वो बहुत मूलभूत सवाल है कि जो वक्फ बोर्ड इतना, मतलब खुद में इतना रिच है, वहां पे इस देश में मुसलमान गरीब कैसे हो सकते हैं? आज हम हर जगह रोड पे दरगाह देखते हैं, मज़ारे देखते हैं, हर जगह। आप कितने जगह में आपको एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे खुले में नमाज पढ़ी जाती है। कोई हिंदू समाज का व्यक्ति तो नहीं कहता है कि आप यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर एक धर्म विशेष के लोग एक जगह पे गणेश चतुर्थी मनाना चाहते हैं, तो क्या उससे आपका टाइटल खत्म हो जाता? मैं मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वर्स्ट केस सिनेरियो। और यही कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि इस देश की एकता, अखंडता रिलीजियस टॉलरेंस में, तो रिलीजियस टॉलरेंस क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए? देखिए सुशांत जी, वक्फ के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके शो के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सोचना पड़ेगा वक्फ एक्ट 1995 को रिपील करने के लिए, क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 में ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत ड्रैकोनियन है। सेक्शन 50 to 53
वक्फ बोर्ड किसी को भी इंक्रोचर डिक्लेयर कर सकता है और वो डीएम एसएसपी को कहेगा उसके ऑर्डर को कंप्लाई किया जाए। अगर आज मेरी कोई संपत्ति पे इंक्रोचमेंट कर लेता है तो मुझे एक लंबी सिविल सूट के तहत लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसको पोजेशन से बाहर निकालने के लिए। पर यहां पे वक्फ बोर्ड के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड को लग गया कि आपने उसकी संपत्ति पे आके बैठ गए हैं तो वो इमीडिएटली डीएम एसएसपी को ऑर्डर इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 52 53 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 आपको निकालने का आदेश पारित कर सकता है और डीएम एसएसपी हैज टू कंप्लाई विद दैट ऑर्डर। इसके बाद हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए कोर्ट में जाने के लिए लिमिटेशन है, मियाद है कि आप एक समय सीमा के अंदर आ सकते हैं। वक्फ बोर्ड के लिए सेक्शन 108 में कोई मियाद ही नहीं है, आप कभी भी कोर्ट में आ सकते हैं। ये कौन सा कानून है? सेक्शन 89 में अगर आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई केस फाइल करना चाहते हैं तो आपको नोटिस देनी पड़ेगी, जस्ट लाइक पैरेलल गवर्नमेंट जो सीपीसी के सेक्शन 80 में व्यवस्था है। तो ये इतना ज्यादा ड्रैकोनियन कानून है। और सुशांत जी मैं एक बात और बताना चाहता हूं, सेक्शन 4 और 5 वक्फ एक्ट, इसमें एक सर्वे होता है और आपको पता है उसमें क्या प्रोविजन है? जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का सर्वे होगा जो राज्य सरकार करेगी उसका पैसा कौन वहन करेगा? राज्य सरकार, टैक्स पेयर के मनी से उसका सर्वे होगा। देखिए बड़ी बड़ी मजेदार बात है, जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाई, सेम सरकार ने 4 साल में 1995 में वक्फ एक्ट लाया और 1991 में क्या कहा कि देश के सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने के लिए जो जिस धर्मस्थल की स्थिति है वो वैसी रहेगी। और साथ ही साथ आपने वहां पे हिंदुओं की आवाज दबा दी कि अब कोई भी रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं उठेगा। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं सर मैं आपको, आपने 1991 एक्ट से जो उनका इंटरप्रिटेशन है ये आपने एक बात रख दी कि यहां पे धार्मिक स्वरूप को लेके कोई भी डिस्प्यूट नहीं उठेगा, सेक्शन 4 में सेक्शन 3 में और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। और वहां पे देखिए उसी समय वक्फ एक्ट 1995 ला के सेक्शन 40 में आपने उनको ये पावर दे दी कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। तो ये सेम सरकार इस 4 साल के अंतराल में कितना बड़ा डिफरेंस है और ये डिफरेंस हमें जानने में समझने में इतने साल लग गए। और मुझे लगता है आज इस देश को जागना चाहिए। वक्फ बोर्ड को इतनी जो आपने वाइड पावर्स दी हैं वो पावर्स अपने आप में लीगल है। और एक बात और बताना चाहता हूं सुशांत जी, कभी इस पर चर्चा करिएगा जब आपके पास समय हो, वक्फ बोर्ड में बैठता कौन है और वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन बैठता है? आप आज मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप मेरी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दोगे तो उसको मैं चैलेंज क्या करूंगा? वक्फ ट्राइब्यूनल में, जहां पे वो शरिया कोर्ट है, जहां पे आज तक हमेशा वही लोग बैठेंगे जो इस्लामिक लॉ को जानने वाले। तो आपने इस देश में एक पैरेलल कोर्ट बना दी है। और ज्ञान व्यापी के केस में, मथुरा के केस में वक्फ बोर्ड यही आर्ग्यू कर रहा है कि सिविल कोर्ट में केस चलेगा ही नहीं, ये तो वक्फ संपत्ति आप जाके इसको शरिया कोर्ट में लड़ी। तो ये जो आपने सिविल कोर्ट की पावर्स ले ली, पहली बात तो हमारा ये, मैं सिर्फ उनका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं कि आपने ऐसा लॉ बनाया ही क्यों है जो एक ऐसी समस्या क्रिएट कर रहा है। वक्फ ट्राइब्यूनल, वक्फ बोर्ड, सेक्शन 40, सेक्शन 52 53 इंक्रोचमेंट का प्रोविजन, पब्लिक सर्वेंट का प्रोविजन सेक्शन 101 में, सेक्शन 108 में लिमिटेशन का प्रोविजन, ये सेक्शन 89 में नोटिस देने का प्रोविजन, ये तो आपने एक पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट कर दी है। और क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी कोई व्यवस्था कोई मुझे इस देश का लीगल ल्यूमिनरी बताए? हो सकता है मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, हो सकता है मैं आपको कम्युनल लगूं, कोई मुझे लीगल ल्यूमिनरी बताए जो सेक्युलरिज्म को विश्वास करता है। क्या ऐसा कोई प्रोविजन हिंदू समाज के लिए, जैन समाज के लिए, बुद्ध समाज के लिए, क्रिश्चियन के लिए, पारसी के लिए है क्या? है क्या कोई ऐसा प्रोविजन जैसा वक्फ एक्ट 1995